अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं ज़बरदस्त से फ्रेश डेट ओट्स की एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा मल्टी टेस्ट होने के साथ साथ फुल ऑफ एनर्जी है। चलें जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओट्स को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप चोखा दलिया लेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ लीटर मिल्क को इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून शुगर के भी इसमें ऐड कर देंगे। उसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दलिया पकने के बाद नरम हो चुका है। इसका फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसे किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लूँगी। अगर आपको ये जानना है कि गंदम का दलिया जो वैसा बाज़ार से मिलता है उसकी शेप कैसे तैयार की जाती है तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपकी सहूलत के लिए मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आपको ऐसी मेरी मज़े की वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। आप इसे बनाकर खूब इंजॉय कर सकें। डिलीशियस फ्रेश डेट ओट्स बनाने के लिए हमें चंद ड्राई फ्रूट्स की भी ज़रूरत होगी, जिनमें मैंने बादाम, अखरोट और मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स को कटिंग करके अपने पास रखा है। आप ड्राई फ्रूट्स किसी किस्म के भी यूज़ कर सकते हैं। ओट्स को भी मैंने पहले से बनाकर रख लिया था। अब मैंने फ्रेश डेट को भी कटिंग कर लिया है, जिन्हें मैंने अपने पास कटिंग करके रखा है। इसके लिए हमें शरबत की ज़रूरत होगी और साथ ही हमें फ्रेश क्रीम की भी ज़रूरत होगी। इन तमाम अज्जा को इकट्ठा करके आप अपने पास पहले से तरतीब देकर रख लें। टेस्टी फ्रेश डेट ओट्स रेडी करने के लिए हम एक सर्विंग ग्लास में सबसे पहले ओट्स यानी जौ के दलिए की एक मोटी सी लेयर लगा देंगे। जौ के दलिए की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेंगे। फ्रेश क्रीम भी हमने ज़्यादा सी लगानी है ताकि हमारे तमाम ओट्स इससे कवर हो जाएं। जब क्रीम तमाम साइड्स पे लग जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर शुगर सिरप या शरबत का यूज़ करते हुए इसे तमाम साइड्स में फैला लेंगे ताकि जब हम इसे खाएं तो हमें इसमें स्वीटनेस महसूस हो। शरबत लगाने के बाद अब हम इसके अंदर कटिंग किए हुए डेट्स को अच्छी तरह से लगा देंगे। हमने डेट्स की भी एक अच्छी सी लेयर लगानी है और तमाम साइड्स में हम इसे फैला लेंगे ताकि डेट्स भी इक्वली तमाम साइड्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम डेट्स लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से तमाम साइड्स में अच्छी तरह से फैला लेंगे। क्रीम लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक ड्राई फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको पहले से बताए थे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने तमाम साइड्स में ही अच्छी तरह से फैलाना है ताकि हर बाइट में हमें तमाम इनमें जो अज्जा यूज़ किए गए हैं उनका फ्लेवर महसूस हो। ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर इस पर क्रीम की लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से तमाम साइड्स में फैला लेंगे। क्रीम लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर शरबत को सेपरेट कर लेंगे ताकि क्रीम में हमें शरबत का टेस्ट फील हो। शरबत लगाने के बाद एक अच्छी सी लेयर हम इस पे ओट्स की लगाएंगे। ये हमारी लास्ट कोटिंग होगी। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डेट्स को फैला देना है और एक साइड पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे उनमें से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स इस साइड पे लगा देंगे। डेट्स और ड्राई फ्रूट्स को लगाने के बाद लास्ट में हम इसके ऊपर लास्ट टाइम क्रीम को अप्लाई करेंगे। क्रीम को हम तमाम साइड्स में अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर हम इससे शुगर सिरप के साथ कवर कर लेंगे। शरबत लगाने के बाद मैं इसे गार्निश करके आपको फिर से दिखा देती हूँ। सुपर डुपर फ्रेश डेट ओट्स को मैंने स्मॉल ग्लास में भी प्रेजेंट किया है। ये देखने में भी खूबसूरत होता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये डेट्स ओट्स जहाँ देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वहाँ खाने में भी मल्टी फ्लेवर का मालिक होता है। जब आप इसका एक बाइट लेंगे तो आपको इसमें बहुत से फ्लेवर फील होंगे। आप इसे खाकर इंजॉय करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भी भरपूर होता है। देखने में खूबसूरत, बच्चों बड़ों सभी की पसंदीदा गज़ा बन सकता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में तो आप इसे लाजमी बना के इस्तेमाल करें। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। घर
में आए गेस्ट को भी सर्व करें तो वो भी खाकर आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। आप इसे बनाएं और अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।